मैं गोपाल कृष्ण दुबे, सेवानिवृत्त व्याख्याता, शिक्षाविद, साहित्यकार। मेरी कविता की पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है और भी प्रकाशन में गई हुई हैं। इस समय मैं विद्यार्थियों के लिए और सभी प्रकार के प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए सफलता के सूत्र के वीडियो डाल रहा हूं और इसका उद्देश्य यही है कि जो वर्तमान परिस्थिति में लोगों के बहकते हुए कदम हैं, विद्यार्थी जीवन में लक्ष्य से भटके हुए जो छात्र छात्राएं हैं, उनको एक मोटिवेशन मिले, सही दिशा मिले। और इसी के लिए दिशा प्रकाश चैनल से मैं अब तक 8 वीडियो सफलता के सूत्र के डाल चुका हूं। आज यह मेरा नवा वीडियो है जिसमें मैं ऐसे मित्र जो कि हमारी सफलता की गारंटी बन जाते हैं, इस पर विचार करूंगा, क्योंकि अच्छे मित्र ही सफलता की गारंटी होते हैं। किसी ने कहा था कि हमारे घर के चित्रों और मित्रों से ही हमारी पहचान होती है। जैसी जिसकी रुचि होती है, प्रवृत्ति होती है, उसी प्रकार की सीनरी, उसी प्रकार के चित्र वो अपने घर में सजाता है। उसी से उसके मनोभाव का पता चल जाता है, उसकी रुचि का पता चल जाता है। उसी प्रकार से जैसे उसके मित्र होते हैं, अगर मान लीजिए कोई शराब पीता है और उसके साथ में कोई जा रहा है और वो रोज देखा जाता है, तो भले ही वो कभी पीता ना हो, फिर भी लोग ये अनुमान कर लेते हैं ये भी पीता होगा। इसी प्रकार से जब हम किसी अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति के साथ में निरंतर रहते हैं, तो लोग ये अनुमान कर लेते हैं कि ये व्यक्ति भी बहुत सज्जन। तो चित्रों और मित्रों से ही हमारी पहचान बनती है, हमारे व्यक्तित्व का निखार होता है, हमारी कीर्ति का विस्तार होता है। एक बात मुझे ख्याल में आती है कि बहुत पहले नीतिकार ने एक श्लोक उनका पढ़ा था मैंने। पापान् निवारयति यो जयते हिताय गुह्यं निगूहति गुणान् प्रकटीकरोति आपद्गतं च न जहाति ददाति काले सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संताः। जो सच्चा और अच्छा मित्र होता है वो अपने मित्र को बुराइयों से दूर करता है, हित के कामों में प्रवृत्त करता है, लगाता है। उसके अंदर जो गुण है, प्रतिभा है, उसको समाज के सामने, सबके सामने लाने का प्रयास करता है। आपत्ति पड़ने में, कभी मुश्किल आने पर हमेशा साथ निभाता है। अच्छे मित्र के ये लक्षण होते हैं। देखिए, एक बड़ी सहज और सटीक बात है कि जो अच्छा और सच्चा मित्र होता है ना, वो अपने मित्र के कहे बिना उसके दुख, उसकी उदासीनता के कारण का अनुभव खुद ब खुद कर लेता है और मित्र को पता भी नहीं चलता उसकी मुश्किलों को, उसके रास्ते के कांटे को वो कब हटा देता है। एक जो अच्छा सच्चा मित्र होता है, मित्र एक विश्वास है, मित्र एक भरोसा है। मित्र के साथ में हमारा व्यक्तित्व खुलता और खिलता है और जीवन आनंद से भरता है। एक अच्छे मित्र के मिलते ही, उसके आते ही उदासीनता की बदली छट जाती है, चेहरे पर मुस्कान खिल जाती है। अगर हमारे अंदर नकारात्मक भाव हैं वो समाप्त हो जाते हैं, सकारात्मकता आ जाती है और जीवन में एक नई उत्साह की लालिमा, एक नई रौनक छा जाती है। परंतु होना चाहिए सच्चा अच्छा मित्र। इसका विपरीत भी आज हमको देखने को मिलता है। न्यू जनरेशन में एक मित्र मिला और मिलते ही वो गांव से आया था या कहीं कस्बे से आया था, उसको मोबाइल के विषय में ज्यादा जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे उसको ऐसी लत लगा दी, ऐसा नशा लगा दिया कि पुस्तकें तो एक तरफ रखी रह जाती हैं और वो अब मोबाइल में डूब गया। तो कई बार आज के समय में ऐसे मित्र भी मिल जाते हैं जो कि हमारे जीवन में, हमारे लक्ष्य साधना में साधक नहीं बाधक हो जाते। एक उदाहरण से बात कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, उसको आपने एक पत्थर से बांध दिया और उसको नदी में कहा कि इसमें तैरिए, वो अंदर जाएगा। वो कितना ही अच्छा तैराक क्यों ना हो, अगर वो पत्थर से बंधा हुआ है तो वो डूबे बिना नहीं रहे। दूसरा एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल तैरना नहीं जानता है, पर उसको भी अगर आप नाव से बांध दीजिए तो वो किनारे लग जाए। उसी प्रकार से अगर जीवन में अच्छे मित्र हमको मिल जाते हैं तो हम अपने लक्ष्य के किनारे तक पहुंच जाते हैं। और अगर अच्छे मित्र नहीं मिले, भले ही हम प्रतिभा संपन्न हैं, ज्ञानी गुणी भी हैं, फिर भी धीरे धीरे हमारे जीवन में वो ज्ञान और गुण और प्रतिभा वो निष्क्रिय होती चली जाती है, कम होती चली जाती है, उसमें जंग लगता चला जाता है और जो उत्साह हमारे जीवन में पहले था वो खत्म हो जाता है।
आजकल के समय में लोग मित्रता करते हैं, डांस कर लिया, पार्टी कर ली, एंजॉय कर लिया और उसमें इतना मशगूल हो जाते हैं कि हमारा जो लक्ष्य पथ है विद्यार्थी जीवन में, जो हमें अचीव करना चाहिए, वो पीछे छूट जाता है। कई बार मित्रों से गपशप करते हुए, मोबाइल में चैट करते हुए रात निकल जाती है, देर रात तक जगते रह जाते हैं। परीक्षाओं के दिन हैं, फिर भी अगर मित्र से बातचीत नहीं की तो वो ये नहीं सोचता है आज का मित्र कि भाई परीक्षा है इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे होंगे, बल्कि ये कहता है कि मुझसे बात करने की भी तुम्हें फुर्सत नहीं मिली। एक तरह से भावात्मक दोहन जैसा होता है, एक तरह से इमोशनली ब्लैकमेल जैसी स्थिति आ जाती है आज की मित्रता में। कई बार ऐसा देखा गया। अब होता क्या है कि अगर हम बातचीत करते हुए रात, परीक्षाओं के दिन और बातचीत करते हुए बहुत लेट तक हम जगते रहे तो स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है, पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है, परंतु रहा नहीं जाता। एक तरह से मन विवश हो गया, मन को किसी और ने कंट्रोल कर लिया। अरे भाई, सुखी वह है जिसका मन वश में है, दुखी वह है जिसका मन परवश है। मन परवश हो गया कि अगर उसका फोन नहीं आया तो मन नहीं लग रहा है, अब तक फोन क्यों नहीं आया। ये मन की परवशता है। हमारा लक्ष्य पथ अगर हम भूल जाते हैं किसी मित्र के साथ में, तो वह मित्र साधक नहीं है बल्कि बाधक है। इसलिए हम संगति कैसी करें, इस पर हमें विचार करना ही चाहिए और सफलता का रहस्य भी यही है। अगर हमको अच्छे, एनर्जेटिक, उत्साही, लक्ष्य पथ से भटकाने वाले नहीं बल्कि लक्ष्य पथ की ओर प्रेरित करने वाले मित्र मिलते हैं तो हम किसी भी स्थिति में हैं उससे आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली जाती है। और मित्र वह होता है जो हमारे अंदर के छुपे हुए गुणों को विकसित करके समाज में उनको फैलाता है। मुख्य जो इसका आज के वीडियो का संदेश है वो यही है कि हम अपनी संगति पर विशेष रूप से ध्यान दें, हम अपने मित्रों पर विशेष रूप से ध्यान दें कि कैसे मित्रों से हम मित्रता करें और कैसे मित्रों से हम मित्रता न करें। जिनके मिलने पर जीवन में उत्साह, जिनके मिलने से सकारात्मकता आए, जिनके मिलने से हम लक्ष्य पथ से भटके नहीं बल्कि लक्ष्य की ओर बढ़ने का और अधिक हौसला उत्पन्न हो, वही हमारे सच्चे मित्र हैं। और वो हमारे सच्चे मित्र हैं। अगर हम कभी फिसलते हैं या हमारे कदम कभी बहकते हैं तो बहके हुए कदमों को रोकने का जो प्रयास करते हैं वही हमारे सच्चे मित्र हैं। तो जो नीतिकार का कथन था कि पापान निवारयति योजयते हिताया, हित के पथ पर, लक्ष्य के पथ पर जो लगाने वाले मित्र हैं, ऐसे मित्रों का साथ करने पर जीवन में सफलता दर सफलता मिलती ही चली जाती है। विद्यार्थी जीवन में अभिभावकों को भी विशेष रूप से अपने बच्चों की संगति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहके हुए कदम, देखिए हमारे मन का और पानी का एक तरह का स्वभाव होता है। पानी भी ऊंचाई से नीचे की ओर बहता चला जाता है और हमारे मन की और स्वभाव की भी गति यही होती है। अगर जो है उसको नियंत्रित नहीं करो, रोको नहीं, तो वो धीरे 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 बुराइयों की तरफ बढ़ता चला जाता है। इसलिए अच्छे मित्र जब हमको मिलते हैं, सत्संगति जब हमको मिलती है, सज्जनों का संग जब हमको मिलता है, तो भले ही हम लोहा हैं परंतु उनके संपर्क से हम कुंदन बन जाते हैं, सोना बन जाते हैं। हमारे व्यक्तित्व में एक नई रौनक, नई चमक पैदा हो जाती है। एक समय था जिस समय श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की बात आदर्श रूप में की जाती थी। आज वह आदर्श कहीं खो गया है। राम जी सुग्रीव से मित्रता जब करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि निज दुख गिरि रजसम करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समान। अगर स्वयं का कोई दुख है तो भले ही वो पहाड़ के बराबर हो, उसको जो है मिट्टी के कण के समान समझना चाहिए। और अगर मित्र पर कोई दुख आया है, कोई विपत्ति आई है,
तो भले ही वो रज कण के बराबर हो, धूल की एक कण के बराबर हो, उसे जो है पर्वत के समान। कृष्ण विकल हो जाते हैं, सुदामा की दीन दशा को देख कर दौड़ पड़ते हैं सिंहासन से। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों, परंतु वह आदर्श न सही। आज के समय में कम से कम हम अपने विवेक के द्वारा यह तो विचार कर ही सकते हैं कि हम कैसे लोगों से मित्रता करें और कैसे लोगों से मित्रता न करें, जिससे हमारे व्यक्तित्व और जीवन में ग्रहण न लगे, जिससे हम प्रकाश की ओर बढ़ें, अंधकार की ओर नहीं, जिससे हम प्रगति पथ पर अग्रसर हों, न कि अवनति की ओर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस वीडियो में सफलता के सूत्र के अंतर्गत मैंने किस प्रकार के मित्रों का साथ करें, किस प्रकार के मित्रों का साथ न करें, इस पर विचार किया। अगला सफलता का सूत्र का जो वीडियो पार्ट 10 मैं बहुत जल्दी ही आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। अच्छी बातें सब तक पहुंचें, यही मेरा उद्देश्य है। आप लोग दिशा प्रकाश चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।